माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू। तो नाम तो सुना ही होगा है, शाना गौरी। ओके। तो ओके। तो मैं कुछ एक आज एक और चीज़, एक केस शेयर करना चाहती हूँ जो हालिया मेरे पास आया और काफ़ी मतलब कि तो चलो लेट मी स्टार्ट इट। ओके। मैं मेरे को एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अ, एक लड़की और एक लड़का, ये लोग कम से कम 6 साल से एक सोशल साइट पर दोस्त, दोनों एक दूसरे को पसंद करते। ठीक है। लड़के ने बातें की लड़की से, लड़की को अच्छा लगा बातें करने में, एक्चुअली वो लड़का अच्छा भी, अट्रैक्शन भी हुआ दोनों में। तो लड़की मतलब ऐसे क्या, लड़की में नॉट एटीट्यूड जैसे नहीं, लड़की के अंदर लड़की ने कहा कि हाँ जी आई लाइक यू, और आप मुझे अच्छे लग रहे हो बातचीत करने में। और लड़की ने उसकी फैमिली को देखा, मतलब सोशल साइट पे, ये रियल में कभी हुआ नहीं, सिर्फ सोशल साइट पर बात की, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए। अच्छा ठीक है। अभी ये सब जी हो गया। ठीक है। तो लड़की ने प्रपोज भी किया उस लड़के को, बट उस लड़के ने, उसका कोई ऐसा, उसने कहा कि मैं क्या बोलूँ, कहीं शायद नहीं वो लड़का प्रिपेयर था किसी रिलेशनशिप के लिए या प्यार के लिए, या वो लड़की को शायद वो उस काबिल ही नहीं समझ रहा था, मालूम नहीं, वॉटेवर जो भी हो, एक अपना अपना होता है ना भाई। जैसे कि मुझे मुझे पता है कि भाई मुझे जैसे क्या चाहिए, कैसा लड़का चाहिए। भले वो लड़का बहुत हैंडसम हो, लेकिन वो मेरे म्यार पर पूरा नहीं उतर रहा, तो मैं भी उस लड़के के म्यार पे भी, वो लड़की बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन हो सकता है भाई नहीं पूरी उतर रही हो। एक बार रात को इस लड़के का व्हाट्सएप पर उसको कॉल आता है। लड़की रात को पिक नहीं करती, पता नहीं क्यों कर रहा है, सो रही थी लड़की, दैट टाइम पे पिक नहीं करती है। अभी लगातार कॉल, आप तो ये समझ लो मतलब 15-16 कॉल उस लड़के के। तो वो लड़की ने कहा पता नहीं, आई डोंट नो क्या हो गया भाई, मतलब लड़के से बातचीत उसकी होती रहती थी, लड़का भी अच्छा था बातचीत करने में, भी गंदी गंदी बातें नहीं करता था। ठीक है चलो, उसने लड़की ने उठाया, पिक किया कॉल, तो बस बोलने लगा आई लव यू और ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं तुमसे शादी करूँगा, और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे मॉम डैड मान जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग कम्युनिटी के हैं। तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे, मेरे पेरेंट्स तो मान जाएंगे, ये और वो ब्ला 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 ब्ला, और एंड में बेबी साइंड सम न्यूड्स माँ। न्यूड्स इन द सेंस, उसको ऐसे न्यूड्स नहीं चाहिए, उसको न्यूड्स चाहिए लाइक, मतलब पूरा बताएगा कि देखो ऐसे तुम करो न्यूड्स में, ऐसे करके, मतलब मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है क्या क्या उस लड़के की डिमांड्स थी। पूरा वीडियो 5 मिनट का लेंथ होना चाहिए कम से कम, उसको जो है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, समझ रहे हो? ओके। तो लड़की तो उससे ऑलरेडी प्यार करती थी, उस लड़की को लगा शायद इसको रियलाइज हुआ होगा। अच्छा लड़की, शी वाज मतलब शी इज वेरी इनोसेंट, एंड उसको लगा कि भाई मतलब इसको अब रियलाइज हुआ होगा। अच्छा वो ये नहीं समझ पाई कि ये लड़का ना दारू पिया है, वो ये नहीं समझ पाई। तो ठीक है, लड़की ने क्या किया उसको, अच्छा उसने मतलब कि भेज भी दिया लड़की ने। ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक लड़की की। मैं किसी भी लड़की को कहूँगी कभी भी ऐसी गलती मत करो, क्योंकि इन सब चीज़ों का ना बहुत मिसयूज़ होता है, और वो इंसान को आप कितना भी जानते हो, बट आप कभी भी ऐसी गलती मत करो। अब लड़की की एक इज़्ज़त जो होती है ना, उसकी बहुत इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर एक बार इज़्ज़त टूट जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको वापस से ये करना। तो ठीक है, उसने ऐसा किया और उसने सेट किया। ओके। अब 2-4-5 दिन तक लड़के से बात होती रही, तो मतलब लड़का मैं के, लेकिन बात वो में वो गर्मी नहीं थी, वो जो उस रात को थी, वो गर्मी उसकी बातों में नहीं थी। लड़की इतनी मतलब समझ नहीं पाई, उसने कहा ठीक है। अच्छा कुछ टाइम के बाद इस लड़के ने बातचीत करना 5 दिन के बाद बिल्कुल बंद कर दिया। लड़की को खराब तो लगा, लेकिन उसका नेचर इस तरीके का नहीं था कि भाई किसी के पीछे जाए, कि आई मीन किसी के पीछे पड़े एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा लड़की का नेचर नहीं था। तो लड़की ने भी कहा ठीक है अभी जाने दो, नहीं बात करना चाहता वो, पता नहीं उस रात क्या हुआ था। और लेकिन हाँ, सुबह उस लड़के ने बोला कि मैं ना थोड़ा ड्रंक था। तो लड़की ने कहा कि चलो, अच्छा लड़की क्या फिल्मी दुनिया में रहने वाली है एकदम, लड़की को क्या कि भाई शराब पीकर तो असलियत आती है ज़ुबान पर। तो ये इसने इसीलिए ऐसा किया। अभी क्या होता है, ये सब मामला मसला ख़त्म हो जाता है, बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है, कुछ बात नहीं होती। इनफैक्ट लड़कियों से कभी कभी मैसेज करती भी थी, तो वो कभी भी जवाब नहीं देता था। जवाब पढ़ के रीड करके भी अनरीड बता दिया। ठीक है भाई चलो, फिर एक रात इस लड़के का आता है फ़ोन।
लड़की नहीं उठाती है फ़ोन, क्योंकि लड़की थोड़ी नाराज़ थी। फिर लगे फ़ोन, लगे फ़ोन, लगे फ़ोन, 8-10 कॉल इस लड़के के आते हैं। तो फिर वो लड़की 11वें पर उठाती है कॉल कि हाँ भाई क्या हो गया तुमको? फिर वही सब शुरू कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं तुमसे शादी करूँगा, लंबी चौड़ी प्यार की दास्तानें शुरू करके कहता अच्छा तुम्हें मतलब, तो लड़की कहती है देखो तुम मतलब मेरे को ना समझ में आ रही है तुम्हारी चीज़ें, तुम कुछ इस तरह के इंसान हो कि तुम मतलब फिर से मुझे कुछ मुझसे गंदी डिमांड करने वाले हो। लड़का बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करता, मैं मॉर्निंग में तुमसे बात करूँगा। आई लव यू बोलने का, लड़की ने कहा नहीं, तुम दारू पिए होगे ज़रूर और तुम जब सुबह दारू उतरेगी तब तुम आई लव यू बोलना, तब मैं मानूँगी। लड़की ऐसा बोलती है। तो कहता अच्छा ठीक है, लड़का कॉल लग देता है। फिर उसको 2 सेकंड बाद कॉल आता है, आई लव यू बेबी। और वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है भई चलो मान लेती हूँ। कहता तुमने कहा था कि तुम्हारी तो शादी होने वाली है, जबकि वो लड़की ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लड़की ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कहता नहीं तुमने कहा था तो फिर मैं तुमसे क्यों ऐसे करता, ठीक है व्हाटएवर जो भी रहा। उसके बाद फिर हे बेबी सेंड सम न्यूड्स, आई मीन अच्छा वीडियो की रिक्वायरमेंट भी होती है भाई प्रॉपर, समझ रहे हो? 5 मिनट की लेंथ का वीडियो होना चाहिए कम से कम, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। ओके ठीक है। अभी अब ये लड़की का ना दिमाग एकदम घूम जाता है। अभी भोली थी लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, भोली है लेकिन बेवकूफ़ नहीं। आप एक इंसान को आखिर कब तक बेवकूफ़ बना सकते हो? तो वो फिर भी लड़की उसको एक मौका देती है, कहती है हाँ शायद मतलब अब इसको फिर रियलाइज़ हुआ हो, लेकिन वो वीडियो नहीं भेजती है, फ़ोन अपना बंद कर देती है। ये बंदा भी ना उसके ज़्यादा नहीं तो वो पीछे लग जाता उसके, वो तो बहुत सो गया था। वो बंदी ने मुझे जिस तरीके से बताया, वो लड़का ना सो गया था। भाई ठीक है, तो अभी फिर सुबह फिर उसका लड़के का कॉल आता है सुबह, तो लड़की खुश हो जाती है कि हाँ देखो अब शायद आई लव यू बोलेगा। एक्चुअली यार मैं ना बहुत ड्रंक था। एक लड़की के लिए कितनी बेइज्जती वाली बात है। आप एक रात को उसका इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी तरह, आपने उसके शरीर का इस्तेमाल नहीं किया। पास होती वो तो आप उसके शरीर का भी इस्तेमाल करते हैं ना, उसके बाद आप उसकी फीलिंग्स का तो इस्तेमाल कर रहे हो ना, क्योंकि आप जानते हो कि वो बंदी अच्छी है। आप जानते हो कि इसको मतलब चूतिया तरीके से हम मैं बातें कर सकता हूँ, और किसी से करोगे तो गालियाँ खाओगे। लड़की सीधी-सादी बेचारी, अच्छी, तो भाई अच्छाई का आप फ़ायदा यहाँ से उठा लो, है ना? तो मैं रात को बहुत ये था, तब उसने एक बार भी आई लव यू नहीं बोला। मैं रात को बहुत नशे में था और मुझसे ये हो गया, और तो लड़की फिर भी कहती ठीक है तुम जाकर जाकर तुम अपना वॉशरूम वगैरह हो आओ, अपना नहा धो लो जो भी है, तो तुम्हारा अभी भी नशा तुमको हल्का हल्का है तो थोड़ा सा उतर जाएगा। तो वो लड़की के फ़ोन रख देती है। उस टाइम तो उसको वो कहते हैं ना एक बार चोट इंसान को लगती है तो हमें चोट लगती है तो कैसा होता है, धीरे-धीरे हमें रियलाइज़ होता है चोट का। बाद में मतलब कि एकदम से नहीं हमें चोट लगती तो एकदम से दर्द नहीं होगा। हम एक्सरसाइज़ भी करके आएँगे तो आप देखोगे कि जब हम घर पे जाएँगे तो हमें थोड़ी देर बाद दर्द फ़ील होता है। फिर धीरे-धीरे उस लड़की को रियलाइज़ होना शुरू हुआ। तो उसे बहुत पेन हुआ, वो बहुत रोई। उसे बहुत मतलब ये कि किस तरह से आप ये देखो दुनिया में एक अच्छे इंसान का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देखो कि अगर वो लड़की खूबसूरत है तो उसके जिस्म का इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी खूबसूरती का इस्तेमाल किया जाएगा, प्यार का छलावा देकर। अगर कोई बंदा या बंदी अमीर है तो उसके मतलब कि पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका बहुत सगा बनकर, उसका बहुत बड़ा हितैषी बनकर, बहुत वफ़ादार बनकर, उसके रुपए पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये किस तरह से लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जो ये दुनिया है ये गोल है। अगर आप इसको इस तरह से भी ना समझे, एक स्पिरिचुअल तरीके से भी अगर आप इसको नहीं समझते हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि दुनिया गोल है और आप जो कर रहे हो वो एक दिन घूम के आपके पास आना ही है और बहुत ज़्यादा बढ़कर वो आएगा। और मैं ये सोचती हूँ यार लोग इस तरह से कैसे किसी की फीलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब मैं आपको अपना सीन बता रही हूँ, अगर मुझे किसी इंसान से प्यार नहीं है, तो दोस्तों मैं उससे कभी भी इस तरीके की बातें नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि टाइम पास के लिए भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, टाइम पास के लिए भी नहीं। क्योंकि तब मुझे ना डर लगता है अल्लाह से, खुदा से। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये चीज़ लौट के मेरे पास आए और मुझे बहुत ज़्यादा रोना पड़े और फिर इस बंदे को बेचारे को दुःख होगा। टाइम पास करने के लिए हर लड़की के पास बहुत सारे लड़के होते हैं। अच्छा हैंडसम लड़कों के पास भी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं टाइम पास के लिए। तो लड़के तो ख़ैर लड़कियाँ भी करती होंगी, अब मैं तो लड़की हूँ तो मुझे तो नहीं पता लड़कियों का। लड़कियाँ भी करती होंगी, लेकिन अब ये देखो कि
मतलब कि किस तरह से लोग इंसान के जिस्म से, उनके पैसे से, उनकी फीलिंग्स के से किस तरह से खेल रहे हैं। अरे अगर तुम्हें कुछ भाई, तुम कुछ अपने आप को रिलैक्स करना है तो आप फ़ोन देख लो जाकर। आप एक जीती जागती लड़की को खिलौना समझकर उससे खेल रहे हो आप। उसको आप प्यार का फिर से छलावा दे रहे हो क्योंकि वो लड़की आपको कहीं न कहीं लाइक करती है। लेकिन आपने ये सोचा कि उसके बाद उस लड़की के दिल में आपके लिए कितनी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो जाएगी। और वो ही हुआ, वो लड़की ने उस लड़के को रिमूव किया और वो रोई भी बहुत ज़्यादा। उसने मुझे बताया, फिर कंसल्टेशन के लिए वो मेरे पास आई भी थी, तो मैंने उसको ये एक बात समझाई। मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन जो है तुम अच्छाई की हद तक बेवकूफ़ हो। तो क्या मतलब बेवकूफ़ी की हद तक अच्छी हो, आई एम सॉरी, बेवकूफ़ी की हद तक अच्छी हो। तो कहती हाँ, हाँ, ये तो मतलब मेरी फ्रेंड्स भी मेरे से कहती हैं। मैंने कहा कहती नहीं है, इट्स ट्रू, यू आर ना मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि तुम्हें बेवकूफ़ लोग आसानी से बना देते हैं। अच्छा अच्छे इंसान का एक और भी प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सबको अपने जैसा समझता है। उसकी नज़र में छल कपट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। कोई इंसान जो वो अगर उसके मन में जो है वो ऊपर से वही बोल रहा है, उसे लग रहा है यार ये इंसान भी कैसे बोल सकता है। अभी जैसे एक झूठा बंदा होगा, आप कितने भी सच्चे हो गए तो वो आपको झूठा ही समझेगा और वो आपका ना झूठ तुरंत पकड़ लेगा। एक झूठा इंसान, अगर आपने कभी गलती से भी झूठ बोल दिया तो उस तरीके से एक सच्चा इंसान रहेगा ना, वो आप झूठे बोलोगे तो वो यकीन कर लेगा, अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो 2 बार मतलब उसके साथ ऐसा हो गया, लेकिन उसको ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ। तो इंसान कैसे अपनी इमेज बदल के चला जाता है किसी की ज़िंदगी से। वो तो लड़का देखो उसकी ज़िंदगी से अब चला गया, उसने अपनी ज़िंदगी से हटा दिया। कैसे वो मतलब वो अब जब भी उसको याद आएगा उसके मन में एक कड़वाहट आएगी उस लड़के के लिए। इमेज अपनी गलत बना दी उसने, और वो तो घूम के उस लड़के तक भी आएगा ज़रूर। अच्छे लोग मिलते नहीं है दुनिया में, और मुझे लगता है कि अच्छाई आजकल किसी को चाहिए ही नहीं। अगर आप अच्छे हो ना दोस्तों, मैं आपको 100% बता रही हूँ, लोग पता है यकीन नहीं करेंगे कि आप अच्छे हो। लोग क्या सोचेंगे कि आप दिखावा कर रहे हो अच्छे होने का। अच्छा इस कदर रेयर हो गई है। तो आप अच्छे हो, अच्छी बात है। देखो ये दुनिया तो बहुत कम टाइम की होती है भाई। अब मेरे उम्र तो पता सूट नहीं करती, बट 60-70 साल की दुनिया होती है। सिर्फ 60-70 साल हम लोग को जीना है ना, 70-80 साल भाई जी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम बुरे लोगों के लिए हम क्यों बुरे बने। तो मतलब ये है कि लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अच्छे रहो, लेकिन बेवकूफ़ी की हद तक अच्छे ना रहो। हर किसी को अपना बस यूं ही सब कुछ ना दे दो कि क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं ना, बाद में फिर बड़ा दुख होता है। आप दे तो देते हो, इज़्ज़त भी लड़कियाँ जो होती हैं, इज़्ज़त भी बड़ी मुश्किल से अपनी बचा पाती हैं, और आदमी अपना पैसा भी बड़ी मुश्किल से बचा पाता है। और तो ऐसे मत दे दो, क्योंकि आप फिर वो लड़की को डिप्रेशन में जब आई तो फिर मेरे पास आई, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ सुनकर उसके बारे में। फिर मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा देखो उसने जो करना था वो उसने कर दिया। अभी आप थोड़े से शार्प बनो, लोगों को समझना सीखो। 6 महीने बाद वो लड़का फिर आपको ड्रंक करके आपको ये कर रहा है। अच्छा एक तो वो लड़की ऐसे फैमिली की जहाँ वो जानती नहीं कि मतलब दारू पीना वगैरह क्या होता है। उसको मालूम ही नहीं कि दारू पी के इंसान कैसा लगता है, ना वो खुद इन सब चीज़ों में। तो वो बेचारी एक भोली-भाली सी लड़की है, आपने उसके साथ इतना ज़्यादा गंदा खेल आपने उसके साथ खेला। उसको मतलब कि पहले 6 महीने बाद फिर उसको कर रहे हो, जब आपको हल्के होने के लिए उसका वीडियो चाहिए, बिकॉज़ शी इज़ ब्यूटीफुल। आपको हल्के होने के लिए, तो मतलब कितने चीप लोग होते हैं यार, कितने चीप लोग होते हैं। तो दोस्तों बी अवेयर इस तरीके के लोगों से, और थोड़े से होशियार बनो यार। दुनिया बस ये जो वक्त चल रहा है ना, बहुत ख़राब चल रहा है, पता वक्त ख़राब चल रहा है। इसमें जो रिश्ते हैं वो भी बहुत ख़राब और बहुत ही बुरे हैं रिश्ते। और बस मतलब लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जितना हो सके अपने में रहो, दैट्स इट। किसी पे ट्रस्ट नहीं करने का ज़्यादा, और लड़कियों को एकदम से खोल के अपने आप को ना दो भाई किसी को भी। तो अभी बस इतना ही। आगे के वीडियो के लिए फिर कुछ नया कुछ लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया प्लीज़।